वर्तमान में गंगा पर पुलों की स्थिति क्या है यह भी समझ लीजिए। जो मौजूदा पुल हैं, बक्सर पुल, आरा छपरा, जेपी सेतु, गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु, मुंगेर पुल और विक्रमशिला सेतु, जो निर्माणाधीन पुल हैं उनके बारे में भी यहाँ जानकारी है। शेरपुर दिघवाड़ा जेपी सेतु के समानांतर, गांधी सेतु के समानांतर कच्ची दरगाह बिदुपुर, बख्तियारपुर ताजपुर, मोकामा पुल के समानांतर विक्रमशिला सेतु के समानांतर प्रस्तावित मटिहानी से सामू के बीच भी पुल प्रस्तावित की गई है। तो हो सकता है कि इन सारे पुल में भी आपको सफर करने का आनंद भविष्य में मिल सकता है। बीते 11 साल से अधर में लटके बख्तियारपुर ताजपुर पुल के निर्माण की बाधा दूर हो गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बख्तियारपुर ताजपुर पुल के लिए 936 करोड़ की मंजूरी दे दी गई। बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निर्माण कार्य जून 2011 में शुरू हुआ था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत शुरू इस परियोजना को साल 2016 में ही पूरा कर लेना था, फिर इसे 31 मार्च 2020 तक पूरा कर लेना था। लेकिन पहले जमीन अधिग्रहण और फिर एजेंसी की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण परियोजना तय समय पर पूरी नहीं हो सकी। पटना के बख्तियारपुर और समस्तीपुर के ताजपुर को जोड़ने वाले इस पुल का लगभग 52% काम ही अब तक पूरा हो पाया है। पुल में 272 पिलरों का जमीनी काम हो चुका है। निर्माण का काम चल ही रहा था कि एजेंसी की एक महंगी मशीन खराब हो गई। इस कारण एजेंसी की वित्तीय स्थिति खराब हो गई और पुल का निर्माण अधर में लटक गया। आपको बता दें कि इस पुल के बन जाने से अगर नवादा, मुंगेर या नालंदा से आने वाली गाड़ियां उत्तर बिहार की ओर जाना चाहें तो उसे पटना आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे 60 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी होगी। दोनों छोर को मिलाकर 45.4 किलोमीटर अप्रोच रोड भी बनाया जाएगा। इससे उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की संपर्कता और सुगम होगी। पटना का गंगा नदी के उत्तर में विस्तार होगा और नए इलाकों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा। चूँकि परियोजना पर लगभग 750 करोड़ खर्च हो चुका था, लेकिन धीमी प्रगति के कारण पुल का निर्माण कर रही एजेंसी द्वारा इकरारनामे रद्द करने का नोटिस विभाग की ओर से दिया गया था। तब एजेंसी की ओर से पटना हाईकोर्ट जाने पर इसका निर्माण पूरा करने की रणनीति पर काम हुआ। बिहार राज्य पथ विकास निगम ने तय किया कि पुल बनाने के लिए बैंकों से कर्ज लिया जाए। कर्ज लेने के निगम के इसी प्रस्ताव के सहमति सोमवार को कैबिनेट से मिल गई। जब पुल निर्माण होने के बाद टोल टैक्स की वसूली करेगी तो वह राज्य को किस्तों में यह राशि सूद समेत वापस करेगी। 2.5 साल में पुल बनाने का लक्ष्य है। इसकी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति 2875.2 करोड़ की अनुमानित व्यय की भी मंजूरी दी गई है।